भगवद गीता कथा। 3 गुण, दैवी आसुरी संपदा, श्रद्धा, त्याग और मोक्ष का मार्ग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय श्रोतागण, अब श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। अर्जुन का हृदय ज्ञान, भक्ति और विश्वास से भर गया था। फिर भी भगवान ने कहा, हे पार्थ, अभी कुछ ऐसे रहस्य शेष हैं जिन्हें जान लेने पर मनुष्य जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। प्रकृति के 3 गुण। श्री कृष्ण बोले, इस संसार में प्रत्येक मनुष्य के भीतर 3 गुण कार्य करते हैं, सत्व, रजस और तमस। सत्व शुद्धता, सत्य, ज्ञान, करुणा और शांति का गुण है। जिसके जीवन में सत्व अधिक होता है, वह दूसरों का कल्याण चाहता है, सत्य बोलता है और विनम्र रहता है। रजस कर्म, महत्वाकांक्षा और इच्छाओं का गुण है। यह मनुष्य को परिश्रम करने की प्रेरणा देता है, लेकिन यदि विवेक न हो तो अहंकार और अशांति भी उत्पन्न कर सकता है। तमस आलस्य, अज्ञान, भ्रम और उदासीनता का गुण है। जब मनुष्य अपने कर्तव्य से भागता है, क्रोध और मोह में डूब जाता है, तब तमस बढ़ने लगता है। जीवन का संतुलन श्री कृष्ण कहते हैं, सत्व को बढ़ाओ, रजस को सेवा में लगाओ और तमस को ज्ञान के प्रकाश से दूर करो। यही संतुलित जीवन का मार्ग है। दैवी और आसुरी संपदा। भगवान ने अर्जुन से कहा, दैवी गुण मनुष्य को ऊपर उठाते हैं, आसुरी प्रवृत्तियां उसे भीतर से कमजोर करती हैं। दैवी गुण सत्य, दया, क्षमा, विनम्रता, निर्भयता, आत्मसंयम, सेवा, करुणा, श्रद्धा। आसुरी प्रवृत्तियां अहंकार, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, हिंसा, छल, स्वार्थ, असत्य। मनुष्य का भविष्य उसके चुनावों से बनता है। श्रद्धा का महत्व श्री कृष्ण बोले, जैसी मनुष्य की श्रद्धा होती है, वैसा ही उसका जीवन बनता है। यदि श्रद्धा सत्य में होगी तो जीवन उज्जवल होगा। यदि श्रद्धा केवल भोग और अहंकार में होगी तो अंततः दुख ही मिलेगा। श्रद्धा केवल पूजा में नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक कर्म में दिखाई देती है। त्याग का वास्तविक अर्थ अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, क्या सब कुछ छोड़ देना ही त्याग है? श्री कृष्ण बोले, नहीं पार्थ, कर्तव्य छोड़ना त्याग नहीं है, स्वार्थ छोड़ना त्याग है, अहंकार छोड़ना त्याग है, फल की आसक्ति छोड़ना त्याग है। यही सच्चा संन्यास है। एक प्रेरक प्रसंग। एक राजा ने अपने गुरु से पूछा, मैं मोक्ष कैसे प्राप्त करूं? गुरु ने उसे एक दीपक दिया और कहा, इसे लेकर पूरे महल का भ्रमण करो, पर ध्यान रहे कि लौ बुझने न पाए। राजा लौ को बचाने में इतना एकाग्र रहा कि महल की विलासिता पर उसका ध्यान ही नहीं गया। गुरु बोले, जिस प्रकार तुम्हारा
ध्यान दीपक पर था उसी प्रकार यदि जीवन का केंद्र ईश्वर और धर्म बन जाए तो संसार का आकर्षण स्वयं कम हो जाएगा। मोक्ष क्या है? मोक्ष केवल शरीर छोड़ने के बाद मिलने वाली अवस्था नहीं है। मोक्ष का आरंभ उसी दिन हो जाता है जब मन द्वेष से मुक्त हो जाए, जब क्षमा करना सहज हो जाए, जब सेवा आनंद बन जाए, जब अहंकार समाप्त हो जाए, जब हर प्राणी में ईश्वर का दर्शन होने लगे। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर प्रेम से देखते हुए कहा, हे पार्थ, मैंने तुम्हें जीवन का गूढ़ ज्ञान बताया। अब विचार करो और जो तुम्हें उचित लगे वही करो। ये शिक्षा बताती है कि भगवान मार्ग दिखाते हैं, लेकिन निर्णय लेने की स्वतंत्रता मनुष्य के पास रहती है। अर्जुन का उत्तर। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हे अच्युत, अब मेरा मोह समाप्त हो गया है। आपकी कृपा से मेरा भ्रम दूर हो गया। अब मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। उसी क्षण अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया। अब उनके हाथ में केवल धनुष नहीं था, उनके भीतर ज्ञान था, भक्ति थी, साहस था, कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा थी। गीता का शाश्वत संदेश। प्रिय श्रोतागण, गीता केवल अर्जुन की कथा नहीं है। जब हम निराश होते हैं, हम अर्जुन हैं। जब हमारा विवेक हमें सही मार्ग दिखाता है, वह श्री कृष्ण है। जब हम सत्य का साथ देते हैं, जब हम स्वार्थ छोड़कर सेवा करते हैं, जब हम कठिन परिस्थितियों में भी धर्म का पालन करते हैं, तब गीता हमारे जीवन में उतर आती है। आज के जीवन में गीता। यदि परिवार में प्रेम चाहिए, गीता पढ़िए। यदि व्यवसाय में ईमानदारी चाहिए, गीता अपनाइए। यदि मन में शांति चाहिए, गीता समझिए। यदि जीवन में उद्देश्य चाहिए, गीता के संदेश को आचरण में लाइए। पूरी कथा का सार। इस पूरी कथा में हमने जाना, आत्मा अमर है, कर्तव्य ही पूजा है, निष्काम कर्म सबसे श्रेष्ठ है, ज्ञान जीवन को प्रकाशित करता है, ध्यान मन को स्थिर करता है, भक्ति प्रेम और समर्पण का मार्ग है, धर्म सत्य और करुणा का आचरण है, सत्व जीवन को ऊंचा उठाता है, त्याग अहंकार का होना चाहिए, कर्तव्य का नहीं। मोक्ष भीतर की स्वतंत्रता है। समापन प्रार्थना। हे योगेश्वर श्री कृष्ण, हमें ऐसा विवेक दीजिए कि हम सत्य का मार्ग कभी न छोड़ें। हमें ऐसा साहस